हमारे यहाँ महाराज जी ब्रजवासी प्रेम कर लें जाते, वहाँ को समझना चाहिए कि साक्षात श्री जी प्रेम कर रही हैं, ठाकुर जी प्रेम कर रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, लेकिन ब्रजवासी ने ऐसी प्रीति नहीं करी उनसे। लेकिन आप सो ब्रजवासी खूब स्नेह करें, खूब प्रेम करें, तो ये प्रमाण है कि श्री जी हमसे प्रेम करें। यही हमारे ब्रजवासी को हम प्रिय लग रहे हैं। सब हमारे बरसाने के, नंदगाम के, वृंदावन वाले तो तरसें कि बाबा कभी वृंदावन आयो करें तो वहाँ सबन को सुख मिले। लेकिन इतनो दूर ना आए, हम ब्रजवासी वृंदावन वाले यहीं आ जाएं तो वही सुख मिल जाए। हमारी किशोरी जी, श्री जी बड़ी करुणामयी है। महाराज जी बरसाने विराज रहे हैं, या के पीछे तो कई कारण उद्देश्य होंगे, लेकिन ये अंदर की बात है कि एक बार को किशोरी जी जब कोई पर कृपा करें तो वाकू व्रज दें, ये तो हम कथा में कह में ही है। लेकिन जहाँ पे अति अति कृपा करें वाकू बरसानो दें। अपने घर से निकले ब्रज के लिए तो समझो ठाकुर जी की कृपा है। हवाई जहाज में, ट्रेन में बैठ गए तो समझो ठाकुर जी की कृपा है। दिल्ली पहुंच गए, मथुरा उतर गए तो भी ठाकुर जी की कृपा है। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने से पहले तक भी ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन वृंदावन की सीमा में पहुंच गए भीतर, तब समझो नहीं ठाकुर जी नहीं, श्री जी की कृपा। लेकिन वाके बाद यदि बरसानो प्राप्त है गए हो, तब समझो कि श्री जी की अति कृपा है। ये तो अष्ट सखीन की भी कृपा है, सबन की कृपा है। एक कथा बाबा मैं कभी कभी सुनाऊं कथा में। नंदगाम के एक बाबा है, नाम हो कृष्णदास। उनने नियम धारण किया, 12 वर्ष तक रोज माला पहनाते नंद भवन में। और 12 वर्ष में केवल एक ही प्रार्थना करी कि लाला मेरी एक ही इच्छा है कि 12 वर्ष तक बेनागा मैं आऊंगा माला लेके तो को पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष को जो पहला दिन होएगा वो बाद ना मैं नहीं आऊंगा, आपको आना पड़ेगा मेरी कुटिया पे। तो वही के काजे पूरा बगीचा बनायो, वही में सुंदर पुष्प लगाए, रोज सुंदर माला बनानी और अपने हाथ से लेकर के जाते नंद भवन में। वर्षा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रोज जाते। 12 वर्ष तक गए। और जब 12वें वर्ष आयो तो माला बना के जाते और ठाकुर जी से कहते, लाला अब 6 महीना की सेवा और रह गई है, अब 5 महीना की सेवा और, अब 2 महीना की रह गई, अब 10 ही दिना की रह गई। अंतिम दिन 12वें वर्ष को अंतिम दिन वादना तो ऐसे रोते भय गए, सेवा पूर्ण भई अब मेरी। रोते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी के गले में माला पहना रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, नेत्रन से अश्रु आ रहे हैं कि लाला मुझको यह बात की पीड़ा है कि अब मैं नहीं आऊंगा, पर यह बात की प्रसन्नता है कि कल मेरो लाला आवेगो कुटिया पे, क्योंकि मैंने कथा में सुनी है कि 12 वर्ष नियम पूरे कर लो तो वो नियम सिद्ध है कि जो मांगोगे वो मिले। तो मुझको यही चाहिए कि मेरी कुटिया आई हो। माला पहना करके सब नंद भवन को प्रणाम करके, गलीन को प्रणाम करके, ब्रजवासिन को प्रणाम करके बाबा आ गए कुटिया। अब कल ठाकुर जी आएंगे तो बढ़िया पकवान बनाए, रात भर बैठ करके सुंदर सामग्री सिद्ध करी, सुंदर माला बनाई और बोले अब 13वें वर्ष को पहलो दिन है, अब ठाकुर जी आएंगे। और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी आएंगे। सुबह विचार करने लगे, अभी मंगला भैया लाला अभी अच्छे तो उठो ना है हमारे, अभी ना आ रहा, नेक देर में आवेगो, श्रृंगार के बाद आवेगो। थोड़ी देर बाद बोले अब तो श्रृंगार आरती भी है गई, अब भी लाला नहीं आयो। राजभोग पाके आवेगो, गैया चरावे जावे ना तब आवेगो, राजभोग भी है गयो, ठाकुर जी नहीं आए। अभी गैया चराई रहो होगो, शाम 4-5 बजे तक गैया चरावे, या बीच में आ जाएगो लाला। अब यहाँ पीछे वृक्ष भी हिले, पत्तान की भी आवाज आवे तो वो समझ जाएंगे कहीं ठाकुर जी तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि को समय हो गया तो बोले अब ब्यारू पाके आवेगो, ब्यारू भी है गई, ठाकुर जी नहीं आए। तो मन में सोचने लगे नंद बाबा यशोदा मैया को शयन करा के फिर रात्रि में आवेगो, शयन भी है गए, ठाकुर जी नहीं आए। जब शयन को भी समय बहुत आगे निकल गए और ठाकुर जी जब नहीं आए तो बाबा को आज लगी कि मेरे संग तो छल है गयो,
12 वर्ष एक एक दिन व्यतीत कियो जाकी सेवा में। वास्तव एक चीज मांगी कि एक बार मेरी कुटिया आ जाइयो, नहीं आयो। यहां मैं इतनी सेवा करी, हारी बीमारी सब स्थिति में, धूप ताप वर्षा कोई विचार नहीं किया, रोज गयो, केवल नेक मांगो कि मेरी कुटिया आ जाइयो, नहीं आयो। तो क्रोध में भर गए और जितनी सामग्री बनाई सब डलिया में रख के, कपड़ा सो बांध के अपनी कुटिया को अस्त व्यस्त कर दियो। सब जितने फुलवारी लगी सब उजाड़ दी और पूरी कुटिया में धक्का दे के सब तोड़ ताड़ दी। बोले अब रहनो ही नहीं है यहाँ पे। जाकी शरण में आए के एक दर्शन की अभिलाषा पूरी ना है रही, वहां के यहाँ रहूंगा मैं। निकल गए। बोले कहाँ जाएंगे? बोले बरसानो जाऊंगा, अब श्री जी के पास रहूंगा, लाडली जी की शरण में रहूंगा। तो जैसे ही नंदगाम ते मुड़े बरसाना की ओर, सामने ते असंख्य गैयान को समूह आ रहा है। बाबा ने इतनी गैया अर्धरात्रि में कभी नहीं देखी। देख रहे हैं, बोले इतनी गैया कहां ते आ रही हैं? थोड़ी देर बोले प्रतीक्षा करो, इन गैया ने जान दो फिर जाएंगे। हमें तो थोड़ी देर की कहा चले, वो तो चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, उनको कोई अंत ही नहीं है। बैठे बैठे बाबा बोले भैया गैया है कि नदी है कि समुद्र है, कहा है इतने, ये तो इनको कोई पारावारी ना है। तभी कहा देखें कि अपने कंधा पे एक लठिया लगाए, दोनों हाथ टांगे और ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गौ धूली उड़ रही है, रात्रि को समय है, थोड़े थोड़े मसाल लेकर के इधर उधर कोई ग्वाला चल रहे हैं। बोले ये कौन है? तो बाबा ने पूछे, अरे भैया कौन की गैया आई सबरी? इतनी गैया मु 1.5-2 घंटा तो है गो खड़ो खड़ो, ये गैया को पारावारी पूरो ना है रो। अरे बाबा जो नंद भवन की गैया हैं 9 लाख हैं, 9 लाख गैया हैं। बोले अच्छा, मैं तो इतने वर्ष है गए नंद भवन के पास रहते, मैं तो कभी ना देखी। बोले हम भाई जब पूरा नंद भवन सो जाए, नंदगाम सो जाए तभी निकले हैं ये। रात में तो बाबा सोयो होगो या हमारे ना देखी, आज दिख गई है। बोले बाबा कहाँ को जा रहा है? बोले मैं तो जा रहा हूँ बरसाने। बोले काय को? बोले बहुत दिन है गए या छलिया के पास रहते रहते कोई फायदा ना यहाँ रहे, तो श्री जी के पास जाऊंगा। अच्छा बाबा जा रहे हो तो जाते जाते कुछ सेवा तो कर जाओ। बोले कहा सेवा करूं? बोले सुगंधी आ रही है, ये सबरी सामग्री इनकी ने पवाए दो, हम सबरे ब्रजवासी ग्वारियां हैं। बोले हम भाई हो तो नंद भवन के ही, जाते जाते वो ऐसे थोड़ी जान दोगे, कुछ खा ही लोगे मेरो, बैठ जा। सब ग्वारिया बैठ गए। अब 2-4 तो पीछे दूर बैठे, एक सामने बैठो। बाबा से कि बाबा पवाओ। डलिया खोल करके बोले ले वो अपने आप ले लो। बोले बाबा हमारे हाथ में गोबर लग रो है, हम अपने हाथ से ना पाएंगे, अपने हाथ से पवाई के जाओ। बोले यही है, ये नंद भवन के आसपास के बारे इनको यही लक्षण है, अपने हाथ से खामेंगे वो नहीं, दूसरों खवा जाए। तो बाबा एक बार स्वयं पामे और फिर दूसरी बार वो सामने ग्वारिया बैठो वाकू पवा में। पवाते पवाते देखी कि वह ग्वारिया के नेत्रन से अश्रु धार गिर रहे हैं। तो बाबा बोले अरे लाला काय को रो रहा है? बोले मैं या मारे रो रहा हूं कि 12 वर्ष में एकौ दिना आपकी पुष्प की सुगंधी के बिना नहीं निकसो, लेकिन आज सुबह से मुंह को बस पुष्प की सुगंधी नहीं आई है। आज मेरो कंठ सूनो रह गयो, आपने आज माला नहीं पहनाई तो मुंह को बड़ी व्याकुलता है रही है। बाबा समझ गए ये तो ठाकुर जी हैं। बोले कौन हो आप? इतने में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर प्रकट है गए, सिर झुकाए के बैठ गए। बोले बाबा पहनाए दो माला। बाबा तो हाथ पांव कांपे और सामग्री सबरी समेटे। बोले बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा, बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा, बिल्कुल नहीं पहनाऊंगा। और सब सामग्री लेकर के और सीधे उठाए के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे। बोले बाबा मैं आ तो गयो, मैंने अपनो नियम पूरा कियो, तो आपने की 13वें दिना आनो, 13वें वर्ष के पहले दिना आगो में, अब पहना दो माला। बोले 12 वर्ष तक मैं रोज नंद भवन आतो रहो, तेने एक बार अनुभव भी नहीं करायो अपनो, और अपनो मुखमंडल बरसाने की ओर कहा कि प्रत्यक्ष प्रकट है क्यों मेरे सामने? बरसाने की ओर देखवे थे, बरसाने की ओर चलवे मात्र से श्याम सुंदर सामने आएगो। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब तो सीधे श्री जी की चरणन में जाकर के ठोल लूंगा। और पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ते रहे बरसाने तक। बाबा नहीं रुके, सीधे ऊपर भवन में गए और श्री जी के चरणन में जाके बोले आज तक कृष्ण दास हो, आज ते मेरो नाम राधा दास है, आज ते आपको दास हो।
क्यों? बरसाने की ओर देखवे मात्र ते जब श्याम सुंदर प्रकट है गए, तो जिन श्री जी की शरण में नित्य रहूंगा वहां श्याम सुंदर कैसी कृपा करेंगे, कैसा अनुग्रह करेंगे। तो यही मारे हमें लगे कि बाबा बरसाने में विराज रहे हैं, और इनको देख लें तो हमें लगे श्री जी ही रूप बदल के हमारे सामने ऐसे रूप में विराज रही हैं। ब्रज के हमारे वृंदावन के संतन को देखें तो लगे श्याम सुंदर ही रूप बदल के बैठे हैं। और यही दृष्टि होनी चाहिए साधक की। जहां के महापुरुष हैं, सोचो वहीं के ठाकुर जी ही रूप बदल के बैठे हैं उनके रूप में। ऐसे हमारे बाबा हैं। बस एक ही भाव है, बाबा को भाव तो हम सब जगह गावें कथन में, लेकिन मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम प्रेम अगाधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल, भुक्ति मुक्ति ना मांगत, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी, तेरो री किशोरी राधे, तेरो री किशोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की जय, श्री बरसाने वारी की। हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कबू भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, कितनी सुकुमारी हैं कि प्रिया ठाकुर जी को कौन प्रिय हैं, श्री प्रिया जी प्रिय। और वो प्रिया जी कैसी हैं? सहज स्वभाव। हम लोग जैसे हमसे बिल्कुल विपरीत हैं किशोरी जी,
सहज स्वभाव की हैं। महाराज जी वाणी में आचार्य इनकी में पढ़ो है कि किशोरी जी जब चले ना निकुंज में, तो कोई व्यक्ति भारी भरकम चले या सामान्य भी चले तो छोटे मोटे कीट पतंग चींटी आदि सब भाज जाएं वाके डर के मारे। पर जब हमारी किशोरी जी चले तो सामने अगर कोई कीट पतंग या कोई आ भी जाए ना तो वो डरे ना है, भागे ना है। क्यों? वाकू पता हो कि इतने कोमल चरण के मुंह पे पड़ भी गए तो भी मैं जीवित रह जाऊंगा। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। न कहू ना रिस, न कहू ना गुस्सा करें। एक बार ठाकुर जी तो गुस्सा कर रही हैं। ठाकुर जी बोले काय को गुस्सा कर रही हो? बस गुस्सा है, यूं ना पता काय को है। ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, पाम पूज रहे हैं। बोले काय को गुस्सा है, बताओ तो काय को मान कर रही हो? ललिता विशाखा जी आदि सब आए के पूछ रही हैं, हे श्यामाजू काय को मान कर रही हो? तब अंत में जाकर के बताई, बोले कि श्याम सुंदर ने अपने गले में एक मणि पहनी है, वह मणि में कोई और गोपी को चित्र बनो हुए है। ललिता विशाखा जी ने जाके ठाकुर जी से कही, कौन सी मणि पहन के आए हो जा में कोई और गोपी है? बोले देख लो। वह मणि में जैसी ललिता जी ने देखो तो ललिता जी दिखने लगी, वो प्रतिबिंब है। विशाखा जी ने देखो तो विशाखा जी दिखने लगी। ललिता विशाखा बोली, अरे ये मणि में कोई गोपी को चित्र नहीं है, या में जो देखे वाकू अपनो ही चेहरा दिखे। हे श्यामाजू, आप जा गोपी को देख करके इतनो ज्यादा दुखी है गई हो, वो कोई और नहीं आप कोई प्रतिबिंब है। आप स्वयं को ही देख करके इतनी व्याकुल है रही हो। तब किशोरी जी बोली, अच्छा मुझको ना पता ही मैं इतनी मलूक हूं, मुझको तो लगी कि कोई और गोपी है, बड़े बड़े नेत्र हैं, काजल लगाए के बैठी है कि श्याम सुंदर के हृदय पे। तो हमारे ठाकुर जी या हमारे वृंदावन में किशोरी जी को घूंघट में ही रखो। ठाकुर जी ने बोले इतनी सीधी है कि मुखो अगर दिखाई देंगी तो ये छल कपट करवे वाले लोग यहाँ पे आए के कछु अपनो अपनो अनर्गल भाव रखेंगे। या हमारे किशोरी जी आप तो मुंह ढक के ही बैठो, आप तो घूंघट में ही बैठो, या प्रपंची दुनिया को तो मैं ही देख लूंगा, आप तो यूं ही विराजो। वो तो जब श्याम सुंदर के तनु सब संत जन कृपा करें तब किशोरी जी अपनो घूंघट उठामें और अपनी कृपा दृष्टि से हमको निहारें। की जय कृपा की कोर श्री राधे। ऐसी हमारी श्री लाडली जी के श्री चरणारविंदन में महाराज जी बैठे हैं। किशोरी जी हमको देखेंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, पर किशोरी जी जिनको देख लें, वो अगर हमको देख लें तो समझो यही कृपा है। जैसे एक सूर्य को प्रकाश पृथ्वी पर पड़े और वही समय कोई दर्पण सूर्य के सामने रख दिया जाए तो वही प्रकाश व दर्पण में पड़ के दूसरे के ऊपर पड़ जाए। तो ऐसे भैया या पूरे व्रज में गिने चुने कोई हैं जिन पर श्री जी कृपा भर के देखें। जब जब हमारे बाबा ऊपर जामे दर्शन करवे, किशोरी जी इनको देख लें, जब ये हमको देखें तो वही कृपा की कोर इनकी दृष्टि से हम पे पड़ जाए। ऐसा हमारा भाव है। पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम। हमारे लाल जी को ब्याहुला है महाराज जी कल से, माता जी गौशाला में लाला को ब्याह है व्यवहारो। हाँ, तो बस वही के काजे आप सो चरणन में प्रणाम करवे आया हूँ कि आप तो श्री जी पक्ष के हो, हम लाला के पक्ष के हैं। तो छोरी वारी ने मजबूती ते आमे ब्याह में, तो आप सब परिकर सहित पधारियों और श्री लाडली जी के भाव सो वहाँ लाला को आशीर्वाद दे के जाइयो। ऐसी भावना है। आपको बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम। छोटा सा सब कह रहे हैं, एक पद की और सब कह रहे हैं, एक छोटा सा पद 5 मिनट को और कह रहे हैं। एक पद, एक पद, कौन सा पद सुना? कोई सुना। बसो चल बरसाने जहाँ प्यारी, बसो चल बरसाने जहाँ प्यारी, हे बसो चल बरसाने जहाँ प्यारी, बसो चल बरसाने जहाँ प्यारी। श्री वृषभानु
राय की जीवन श्री वृषभानु, राय की जीवन कीरत राज दुलारी, कीरत राज दुलारे, कीरत राज दुलारी, कीरत राज दुलारे, बसो चल बरसानो जहाँ प्यारी, बसो चल बरसानो जहाँ प्यार हो, सोहत जिनके संग रंगीली, सोहत जिनके संग रंगीले, ललितादिक अलिसारी, ललिता को करत केली भुज मेली परस पर, करत केली भुज मेली परस पर। भाव ऐसा है कि सब अष्ट सखी एक दूसरे के गले में गलवैया, और बीच में किशोरी जी दोनों हाथन से ललिता विशाखा के गले में गलवैया दिए किलोल कर रही हैं। करत केली भुज मेली परस पर, करत केली भुज मेली परस पर, गहवर लतन संभारी, गहवर लतन संभारी, बसो चल बरसानो जहाँ प्यारी, बसो चल बरसानो जहाँ प्यार गिरिवर ऊपर महल मनोहर, गिरिवर ऊपर खेल करो है, गिरिवर ऊपर महल मनोहर, गिरिवर ऊपर महल मनोहर, शिखर सुहावन भारी, शिखर सुहावन हारे, बास करत जहाँ कुंवर किशोरी, पास करत जहाँ कुंवर किशोरी, हे बास करत जहाँ कुंवर किशोरी, पास करत जहाँ कुंवर किशोरी, संतन की सुखकारी, संतन की सुखकारी, बसो चल बरसाना जहाँ प्यारी, बसो चल बरसाना, हे बसो चल बरसाना जहाँ प्यारी, बसो बरसाना
राजधानी ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। लगो बरसाने में, राज राधा रानी। हाय मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराज राधा रानी। एक पंक्ति सुना। एक पंक्ति आप मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। हो मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। हो मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। हो मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। हो मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग। बरसाना बीरज राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हे ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। और जिनके धाम में बैठे हैं, हाँ बस वही है महाराज जी, अपनी और कोई नहीं है। ओ मेरी अपनी वृषभानु नंदिनी, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लागो बरसाने में,
घराने में जहाँ विराजे राधा राम। हे मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से, जहाँ बहे खारा पानी हो, जहाँ बहे खारा पानी हो, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राम। ओ जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। वृषभानु दुलारी जय राधे राधे, बरसाने वारी जय राधे राधे। कीरत सुत प्यारी राधे राधे। ऊंचे महलन वारी राधे राधे। बाबा की प्यारी राधे राधे। संतन की प्यारी राधे राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन दीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जो को राज, हमारे माई श्यामा जो को श्यामा जो को श्यामा जो। बोल बाबा की लाली की, लाली के बाबा की, लाली बाबा दोनों की जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। लड्डू चार कचौड़ी छे, जो ना बोले वही में दे, वारे की जय।